एक शेर था, हरे भरे जंगल में रहा करता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। इतना बूढ़ा हो चुका था कि उससे ना कोई शिकार होता था। कुछ भी शिकार करने जाता था तो शिकार भाग जाता था, उससे कोई भी हाथ नहीं आता था। ये सोचकर वो बहुत परेशान होता था, बहुत बीमार हो गया था। एक दिन गुफा में बैठकर शेर सोचने लगा, अरे अगर यही हालत रही तो मैं एक ना एक दिन भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ उपाय सोचना चाहिए ताकि बैठे बिठाई भोजन की व्यवस्था हो सके। फिर उसके दिमाग में एक उपाय सूझ जाता है। जाओ सारे जंगल में फैला दो कि महाराज इस समय बहुत बीमार हैं। चिड़िया पूरे जंगल में जाकर महाराज के बीमार होने की खबर बता देती है, हर एक प्राणी को बता देती है। शेर की बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर शेर का हालचाल पूछने के लिए आने लगते हैं। अरे आओ 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 मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगा। ऐसे कर कर के उसको भोजन की कमी बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी और वो छक्कर भोजन खाता था। बड़ा मोटा ताजा हो गया था। सुबह सुबह उसे लोमड़ी मिलने के लिए आती है। लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी गुफा में नहीं गई, गुफा के द्वार से ही बोलती है, महाराज अब आप कैसे हैं? अब आपकी तबीयत तो ठीक तो है ना? और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे कौन हो भाई, अंदर आ जाओ। मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता, कुछ सुनाई भी नहीं देता। अंदर आ जाओ मेरे दोस्त। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है अब। लोमड़ी बाहर खड़े होकर उसका जायजा ले रही थी। अरे महाराज मुझे तो माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि अंदर जाने के पैरों के निशान तो हैं, परंतु बाहर आने के निशान नहीं है। और इसका अर्थ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं दूसरों की तरह मरना नहीं चाहती। मैं तो जा रही हूँ। मैं दूसरों की तरह पागल नहीं बनूंगी। चतुर लोमड़ी शेर की असली सच्चाई पूरे जंगल में बता देती है और अपनी चतुराई से सारे जानवरों को बचा लेती है। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि बिना कुछ सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। हमेशा जल्दबाजी बुरी होती है।